एलोवेरा सिर्फ स्किन के लिए ही नहीं, ये हेयर के लिए भी बेनिफिशियल है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जैसे वाओ, पतंजलि, जिनके एलोवेरा जेल बहुत पॉपुलर है और ये सारे ब्रांड्स आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं। बट दोस्तों, अगर आप इन सारे ब्रांड्स के इंग्रेडिएंट्स के ऊपर ध्यान देंगे तो देखेंगे इसमें कलर के साथ केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव, परफ्यूम भी यूज़ करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी आप 100% नेचुरल केमिकल फ्री एलोवेरा जेल को कैसे बनाओगे और ये जेल को आप कैसे 1 महीने से 1 साल तक स्टोर करोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एलोवेरा प्लांट बहुत आसानी से आप आपके घर में लगा सकते हो। लीफ कटिंग से भी ये प्लांट आप बना सकते हो और बहुत इजीली ये प्लांट हो भी जाता है। अभी जो प्लांट देख रहे हो, मैंने इससे 4 से 5 लीफ काट लिया है और अभी जो मैं चीज़ आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना। लीफ को प्लांट से काट लेने के बाद आपको इसे सीधा करके ऐसे रखना है। तो आप देखोगे कुछ ऐसा येलो लिक्विड निकल रहा है। इसको लेटेक्स बोलते हैं और ये स्किन के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। आप में से तो शायद किसी ने ऐसा नोटिस किया ही होगा, होममेड एलोवेरा जेल अप्लाई करने के बाद रैशेज या थोड़ा बहुत ईचीनेस हो जाता है। ये मेनली लेटेक्स की वजह से होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद जब आप अपने लिए होममेड एलोवेरा जेल बनाओगे, ये प्रोसेस को ज़रूर फॉलो करना। तो चलिए अभी मैं आपको दिखा देती हूँ एलोवेरा जेल कैसे बनाती हूँ और इसको मैं स्टोर कैसे करती हूँ। लीफ को मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, फिर लीफ के बोथ पार्ट को रिमूव कर लेंगे एक नाइफ की मदद से। जब आप घर में एलोवेरा जेल बनाओगे, जो बर्तन आप यूज़ कर रहे हो वो क्लीन एंड ड्राई हो और हमेशा कांच या स्टील के बर्तन हम यूज़ करेंगे एलोवेरा जेल बनाने के लिए। अब जो वाइट ट्रांसपेरेंट पल्प आप देख रहे हो, जेल इसी से बनते हैं। इसको मैं एक स्पून की मदद से निकाल लूंगी एक कांच या स्टील के बर्तन में। सारे एलोवेरा पल्प को एक बोल में कलेक्ट कर लेंगे और फिर इसको ब्लेंड करेंगे और ब्लेंड करने के बाद स्ट्रेन करके जूस को निकाल लेना है। एलोवेरा जूस के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। एलो जूस मॉर्निंग में खाली पेट लेने से अल्सर, कॉन्स्टिपेशन, स्किन प्रॉब्लम के साथ ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल किया जा सकता है। मगर एलोवेरा जेल पीने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना भी ज़रूरी है। अभी चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये एलोवेरा जेल को स्किन एंड हेयर के लिए आप कैसे रेडी करोगे और इसको कैसे स्टोर करोगे। तो इसमें आपको मिलाना है एक विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल मिलाने से इसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है और विटामिन ई कैप्सूल ऐड करने के बाद इसे आपको अच्छे से मिलाना है और फिर आप यूज़ कीजिए एक आइस ट्रे और आइस ट्रे में एलोवेरा जेल को डाल के इसे फ्रिज के अंदर रख दीजिए और इसको आप ऐसे 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हो। फ्रीज़र में रखने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है और इसे आप कभी भी हेयर पैक बनाने के लिए, स्किन मास्क बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो या फिर इसे डायरेक्टली स्कैल्प पे अप्लाई किया जा सकता है। एलोवेरा जेल हेयर फॉल को रोकने के साथ हेयर रिग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हो और ये ड्राई, इची स्कैल्प एंड डैंड्रफ स्कैल्प के लिए बहुत बेनिफिशियल है। हेयर एंड स्कैल्प ड्राइनेस को ठीक करने के लिए आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो। गाइस, अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसको स्किन ठीक करने के लिए आप कैसे प्रिपेयर करोगे। जो बोल में आपने एलोवेरा जेल के साथ विटामिन ई कैप्सूल ऐड किया था, वो हाफ पोर्शन मैंने रख दिया था और उसमें आपको 1 चम्मच ग्लिसरीन इसके साथ ऐड कर लेंगे। आप इसके साथ लेमन एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हो बट दैट इज़ ऑप्शनल। इसे स्टोर करने के लिए क्लीन ड्राई ग्लास कंटेनर का यूज़ कीजिए। आपको इसे फ्रिज के अंदर रखना है 2 घंटा के लिए। मैंने 2 घंटा के लिए इसे फ्रिज में रखा था और अब देखिए ये कैसे जेल फॉर्म में रेडी हो गया है और इसे आप डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई कर सकते हो। इसको आप फ्रिज में 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हो। ये जेल को आप 2 बार दिन में यूज़ करके स्किन रेडनेस, रैश, पिंपल्स, ऑल्सो ड्राई स्किन प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं और बहुत जल्दी मैं आऊँगी और एक हेल्पफुल वीडियो लेके। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे रहो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।